आप सिर्फ इन 5 नियम को फॉलो करके पहले दिन से अपनी इज्जत को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो आप बेझिझक चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। हर एक नियम को समझाने के लिए सिर्फ 30 से 40 सेकंड का ही वक्त लूंगा, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, आप वीडियो को पूरा देख तो लेते हो और समझ भी जाते हो, फिर 10 से 15 मिनट के अंदर ही सब कुछ ही भूल जाते हो और आपका टाइम बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है। तो साथ के साथ कॉपी पेन लेकर जरूर से ही बैठ जाना और पांचों ही नियमों को कॉपी पेन से नोट जरूर से ही कर लेना, जिसमें कि चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है और तीसरा मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो उसे मिस तो बिल्कुल भी मत करना। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप कंप्लीटली बिगिनर भी हो ना, इसे रिस्पेक्ट गेन करने के बारे में रत्ती भर भी कुछ भी नहीं पता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद यू कैन इजीली इंक्रीज योर रिस्पेक्ट मोर देन 10 टाइम्स। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पावरफुल नियम है, जब कोई बोल रहा हो ना, तो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी ना बोलें। और इस बात का भी खास करके ध्यान रखें कि जब आप बोल रहे हो ना, तो लोग भी आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुने, वो भी बीच में बिल्कुल भी ना बोलें। जब भी आप सामने वाले की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हो ना, तो ये आपको एक मैच्योर इंसान दिखाता है और सामने वाले की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट तुरंत से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये शो करता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना ज़्यादा है। आप सिर्फ बातों को सुनकर तुरंत से रिएक्ट नहीं करते हो, नहीं, उसकी जगह आप बात को पूरी तरीके से समझते हो और फिर उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करते हो, नॉट रिएक्ट। और साथ ही इस बात को भी मेक श्योर करें कि जब आप कुछ बोल रहे हो ना, तो सामने वाला भी आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा हो, वो बीच में बिल्कुल भी ना बोले। अगर वो बार बार ही आपकी बातों को बीच में काट कर आपको बीच में ही रोक दे रहे हैं और अपनी बातों को ही बोलते चले जा रहे हैं, तो समझ लो कि उन्हें सिर्फ अपनी बातों को बोलने से ही मतलब है, उन्हें आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे आदमी से बात करने से आपकी इज्जत घटने ही वाली है, ना कि बढ़ने वाली है। तो ऐसे लोगों से बहुत ही जल्दी दूर हो जाएं, दूरी बना लें। दूसरा पावरफुल नियम है नॉन रिएक्टिवनेस। जब भी कोई इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, आपकी इंसल्ट करता है, तो आपको तुरंत से रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बस साइलेंटली उसकी आंखों में देखना शुरू कर देना है। वो इंसान तुरंत से ही आपकी पावर को नोटिस करने लगेगा। और ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो तुरंत से ही बहस करना शुरू कर देते हैं, जवाब देना शुरू कर देते हैं, फिर इससे उनकी इज्जत बढ़ने की बजाय बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नॉन रिएक्टिवनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल थॉमस शेल्बी हो सकता है। आपने नोटिस करा होगा, जब भी कोई उसकी इंसल्ट करता है ना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो अचानक से रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता है, बस साइलेंटली सामने वाले की आइज में देखना शुरू कर देता है, फिर तुरंत से ही वो इंसान उसकी पावर को तुरंत से ही समझ जाता है। ये एक मैच्योर इंसान और पावरफुल पर्सनैलिटी की निशानी होती है, जो कि आपको जरूर से अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आप थॉमस शेल्बी की बॉडी लैंग्वेज को डिटेल में समझना चाहते हो ना, तो इस वीडियो में मैंने आपको बिली किम्बर और थॉमस शेल्बी वाला जो सीन था ना, उसे डिटेल में डिकोड किया हुआ है। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर से ही देख लेना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर से ही चेक कर लेना। हमारा तीसरा पावरफुल नियम है, अपने पोस्चर को सही करो। आपको कभी भी अपने शोल्डर्स को इस तरीके से डाउन करके या फिर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही वॉक करना चाहिए। यह आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा वीक और कमज़ोर दिखाता है। आपको हमेशा ही अपनी चेस्ट को थोड़ा बाहर की तरफ, शोल्डर्स को थोड़ा ब्रॉड करके ही चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। इससे आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिव पर्सनैलिटी दिख के आते हो और जिन भी लोगों से आप मिलते हो ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन नज़र आते हो। बट फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत नर्वस फील कर रहे हो ना, तो आप चाहो तो एक पॉकेट में हाथ डाल सकते हो और वॉक कर सकते हो, बट ज़्यादातर आप अपने दोनों हाथों को बाहर रखने की कोशिश करो। इससे आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और ये आपके ऑरा को भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाएगा, वही आपके लिए बेस्ट होगा। अब चौथा सबसे पावरफुल नियम है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो ना, तब आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो भी एक इंसान है, बिल्कुल आप ही की तरह। देयर इज़ नो डिफरेंस। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महंगी जगह पर जाते हैं, लाइक किसी बड़े मॉल में जाते हैं, स्मार्ट सिटी में जाते हैं, जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, काफ़ी अमीर लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलने लगता है कि यार ये तो मुझसे अलग है, इसके पास तो ये गाड़ी है, इसके पास तो इतना सारा पैसा है, मैं तो इसके साथ बात करने तक के लायक नहीं हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि वो भी आप ही की तरह सुबह हगने जाते हैं,
उनके मुंह से भी सुबह आप ही की तरह बदबू आती है। वो भी आप ही की तरह खाते हैं, आप ही की तरह हंसते हैं, आप ही की तरह खेलते हैं, सब कुछ आप ही की तरह करते हैं, आप ही की तरह उबासी लेते हैं। उनकी भी आप ही की तरह आंखें हैं, आप ही की तरह कान हैं, सब कुछ सेम टू सेम है। बस डिफरेंस है कॉन्फिडेंस का। आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कई बार तो ऐसा होगा जब आप उनकी बातों को सुनोगे ना, तब आपको अंदर से ऐसा फील होगा, इससे ज़्यादा तो मैं ही मैच्योर हूँ, इसके पास भले ही ज़्यादा पैसा है बट मैच्योरिटी मेरे पास है। तो नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब फाइनली लास्ट और सबसे पावरफुल नियम है, आपको अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। देखिए, नॉर्मल कॉन्फिडेंस तो अगर आप अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, महंगे कपड़े पहन लेते हैं, या फिर अच्छे से तैयार हो जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होता है, तो भी आपके अंदर नॉर्मल कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। बट डार्क कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है, जो कि जितने पावरफुल लोग होते हैं ना, पावरफुल इंट्रोवर्ट्स होते हैं, लाइक थॉमस शेल्बी, जेम्स बॉन्ड, या फिर अपना सिग्मा मेल, क्रिश्चियन बेल ही क्यों ना हो, सबके अंदर डार्क कॉन्फिडेंस होता है। बट डार्क कॉन्फिडेंस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों के साथ कुछ बुरा करते हो, लोगों को गलत तरीके से अब्यूज करते हो, इंसल्ट करते हो, तब आपको रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हो, हर जगह कॉन्फिडेंट होकर सबसे ही बात नहीं करने लग जाते हो, नहीं, बल्कि आप जिन भी लोगों से बात करते हो, जितने भी वर्ड्स को बोलते हो, जितनी भी लाइनर बोलते हो ना, सिर्फ आपका वन लाइनर ही लोगों के 1000 वर्ड्स के बराबर होता है। और आपके ऑरा से ही, आपकी पर्सनैलिटी से ही, आपसे बात कर से ही लोगों को फील हो जाता है कि ही इज़ द मैन, ही इज़ द रियल मैन। और राइट वाली वीडियो में मैंने डार्क कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से ही देख लो। और लेफ्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपने अटेंशन स्पैम को कितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, 100% तक इंक्रीज कर सकते हो। तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, चाहो तो उसे भी देख सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, जय श्री राम, खुश रहें।